अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लर्न विद अदनान। तो जी स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने किया था एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने लिखा हुआ है, सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। a प्लस आयोटा b की शक्ल में आपने अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है और a प्लस आयोटा b की शक्ल में लिखना है। आइए देखते हैं इन क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो इन क्वेश्चन को करते वक्त आपने जो बात हमेशा याद रखनी है वो पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखी थी कि ओवर के नीचे कभी भी आपने आयोटा को नहीं आने देना। अगर ओवर के नीचे आयोटा आ जाए उसको आपने रेशनलाइज के तरीके से इवेपोरेट करना होता है। तो इस क्वेश्चन को भी हम उसी रूल के मुताबिक हल करेंगे। तो आइए इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास -1/1 प्लस आयोटा। तो हम लिख लेते हैं जी इज इक्वल टू -1/1 प्लस आयोटा। तो इसको रेशनलाइज करते हैं सबसे पहले। तो रेशनलाइज किया 1 माइनस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। नेक्स्ट ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो नीचे वाले को जब नीचे वाले से करेंगे तो इसका हमने फार्मूला देखा था, यह है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसका फार्मूला होता है a स्क्र माइनस बी स्क्र। तो z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, इधर माइनस भी थी, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और आयोटा का स्क्वायर हमने देखा था कि आयोटा स्क्वायर होता है -1। तो इधर हम लिखेंगे -1। दिस इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा ओवर माइनस माइनस प्लस। तो z इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा ओवर 2। तो अब हम इसको ऐसे करते हैं, ओवर अलग अलग लिख लेते हैं। तो -1/2 और साथ हम लिख लेते हैं कॉमा माइनस माइनस प्लस आयोटा ओवर 2। ये भी ठीक है। और अगर हम इसको ऐसे लिखें -1/2 एंड 1/2 साथ आयोटा, तो ये है हमारा आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। आइए देखते हैं अब हम इसका सेकंड वाला पार्ट। तो सेकंड पार्ट हमारे पास कुछ इस तरह से है। वन प्लस आयोटा पावर है इसकी 4। तो हम पिछले सवाल की तरह ही लैटिस करते हैं, जी इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा 4 पावर 4। तो इसको हम कहते हैं 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, क्योंकि 2 2 उधर 4 हो जाएगी और 4 का हमारे पास फार्मूला नहीं होता, तो इसलिए मैंने इसको कर दिया 2 का स्क्वायर, ताकि हम यहाँ पे स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई कर सकें। तो हम यहाँ पे स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला आपको पता होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अगर 1 a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 1s are 2 आयोटा और आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1। -1 प्लस 1 कैंसल, तो इधर एक इंच का स्क्वायर भी था, तो स्क्वायर भी हम ऊपर लगाएंगे। जी इज इक्वल टू 2 आयोटा होल स्क्वायर। तो इसका हम स्क्वायर अगेन अप्लाई कर देंगे। तो 2 स्क्वायर एंड आयोटा स्क्वायर।
तो देखें 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा स्क्वायर होता है -1, 4 1 जार 4 और इस माइनस की वजह के साथ इसमें माइनस भी ऐड हो जाएगा। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखें इसी तरह का हमारा है क्वेश्चन नंबर 8 भी। तो क्वेश्चन नंबर 8, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अगर आप देखें तो इसी तरह का है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 पहले देखें, फिर हम तीसरा बाद में करते हैं। तो पहले आप देखें क्वेश्चन नंबर 2 का 4 वाला पार्ट, वो ऐसे मिलता जुलता बल्कि यही है वो भी सारा। तो उसमें आपको दिया गया है 1 प्लस आयोटा और होल पावर है 8। तो भी आपको याद होगा कि यहाँ हम पहुंच चुके हैं। तो आपको याद होगा यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं जी की पावर 4। तो इसका हम लिखेंगे अब पावर 4। अगर मैं यहाँ पे इसको लिखूं तो हमने कर लिया 1 प्लस आयोटा की पावर 4 विच इज इक्वल टू -4। अब हम क्या करते हैं, इसकी पावर अगेन 2 ले लेते हैं, इसकी पावर भी 2 ले लेते हैं। तो देखिएगा 1 प्लस आयोटा की पावर 4 और उसकी पावर मैंने लिखी 2। लेकिन 4 2 जार 8 हो जाएगा और इसकी पावर भी लिखी 2। ये बन गया 1 प्लस आयोटा 4 2 जार 8 और 4 का स्क्वायर 16 और जब माइनस का स्क्वायर ले जाते हैं तो वो प्लस का हो जाता है। तो इसलिए 1 प्लस आयोटा पावर 8 विच इज इक्वल टू 16। ये आंसर हो जाएगा 4 वाले पार्ट। तो अब देखें इसका तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट आपका कुछ इस तरह से है 1/1 प्लस आयोटा और इसका है होल स्क्वायर। तो ये सबसे पहले इसको रेशनलाइज करेंगे हम, क्योंकि ओवर के नीचे आयोटा आ गए हैं। तो इसको सबसे पहले रेशनलाइज करेंगे। तो ये क्वेश्चन अगर आप देखें तो ये बिल्कुल पहले जैसा ही है। पहले में स्क्वायर नहीं था मौजूद, इसमें स्क्वायर आ गए। तो देखें पहले वाला पार्ट हमने किया था कुछ इधर, तो वहां पे हमारे पास आया था ये माइनस। तो देखिए पहला सवाल हमारा यहाँ पे आया था z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा ओवर 2। तो इधर हम वही लिख लेते हैं, ये सारा सॉल्व करने की जरूरत अब हमें नहीं रही। हम लिख सकते हैं z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा ओवर 2। तो इधर उसका स्क्वायर है तो इसका भी हम लगा देंगे स्क्वायर। अगर आप देखें तो वहां पे हमारे पास ये माइनस भी थी, क्योंकि ये माइनस हमें सवाल में दी गई थी। लेकिन इधर हम माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें माइनस नहीं दी गई। तो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं हम। तो देखिएगा इसका स्क्वायर ओपन किया, यहाँ पे फिर फार्मूला लग जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2 ab प्लस बी स्क्वायर ओवर, तो 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा, वो होता है 4। तो नेक्स्ट देखिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 आयोटा माइनस 1 आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1। तो उसकी मैंने वैल्यू लिख ली है -1 ओवर 4। तो ये 1 इस 1 से कैंसिल, तो बाकी हमारे पास बच गया -2 आयोटा ओवर 4। देखिए 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो -1 ओवर 2 साथ आयोटा। ये हमारा फाइनल का जवाब आ चुका है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास देखें, इफ z1 is equal to -4 plus 6 iota and z2 is equal to 2 into 1/2 minus 2 iota, verify that z1 plus z2 whole conjugate is equal to z conjugate plus z2 conjugate। तो सेम ही ऐसा इधर इसका सेकंड वाला पार्ट भी है, z1 माइनस z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट। तो दोनों एक तरह के ही हैं। तो मैं इसका करूँगा अभी पार्ट फर्स्ट वाला। तो पार्ट फर्स्ट वाले में देखें, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को हल करते हैं सबसे पहले, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है z1 प्लस z2 होल कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, z1 प्लस z2 करेंगे। तो पिछले सवाल में हमने देखा था कि रियल हमेशा रियल में ऐड हो सकता है और इमेजिनरी इमेजिनरी में। तो पहले इसको लिख लेते हैं, z1 प्लस z2 विच इज इक्वल टू -4 प्लस 6 iota प्लस 2 1/2 माइनस 2 iota। तो ये होगा -4 प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस 6 iota माइनस 2 iota। तो ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, अगर नहीं तो ऐसे भी ये हल हो जाएगा। तो ये ऐसे बन जाएगा हमारा -2 प्लस 2। तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा प्लस 4 iota। तो इसको अगर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखें तो ये बनेगा -3/2 प्लस 4 iota। तो ये हमने फाइंड किया है अभी z1 प्लस z2। तो अब हम लेते हैं इनका कॉन्जुगेट। तो इधर भी कॉन्जुगेट लगाया, इधर भी कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट आपको पता है जब हम लगाते थे तो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है जो, उसकी आपने सिर्फ साइन चेंज कर देना है। तो ये बन जाएगा -3/2 माइनस 4 iota। तो ये हमने फाइंड कर लिया अभी z1 प्लस z2 कॉन्जुगेट। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी सॉल्व हो चुकी है। तो अब हम देखते हैं z1 आपको दिया गया है। तो अब हम फाइंड करते हैं z1 कॉन्जुगेट। तो z1 था हमारे पास -4 प्लस 6 iota, इसका भी कॉन्जुगेट। तो z1 इज इक्वल टू -4 माइनस 6 iota। तो ये हमने फाइंड किया है z1 कॉन्जुगेट। तो इधर हम फाइंड करते हैं z2 कॉन्जुगेट। तो z2 था हमारे पास 2 1/2 माइनस 2 iota। तो इसका कॉन्जुगेट भी लगाया, इसका भी लगाया। तो इसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, जो कि बनेगा 5/2 माइनस, ये माइनस का 2 iota था, कॉन्जुगेट की वजह से बन जाएगा प्लस का 6 iota। देखिए हमारे पास z1 कॉन्जुगेट भी आ चुका है, z2 कॉन्जुगेट भी। तो अब हमने क्या करना है, दोनों को राइट हैंड साइड के लिए इसको हमने प्लस कर देना है। z1 प्लस z2 विच इज इक्वल टू -4 माइनस 6 iota प्लस 5/2 प्लस 2 iota। तो रियल में, इमेजिनरी में, तो -4 प्लस 5/2 माइनस 6 iota प्लस 2 iota। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो दोबारा हमारे पास यही वाला बन जाएगा -3/2 माइनस 4 iota। तो हमने प्रूव कर दिया यहाँ पे z1 प्लस z2 होल कॉन्जुगेट विच इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद से कीजिएगा, वो सेम ऐसा ही है, सिर्फ जहाँ पे हमने एडिशन किया है। तो तो पार्ट सेकंड में वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सब्सट्रैक्शन होनी है इसकी। हमारे पास z1 इज इक्वल टू 1 प्लस iota
एंड z2 इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, और आपने वेरीफाई करना है z1 z2 होल कंजुगेट इज इक्वल टू z1 इंटू z2 कंजुगेट। तो ये बिल्कुल हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट की तरह ही है, वहाँ पे हमने प्लस किया था, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो तरीकाकार सेम ही है कि लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे फिर राइट हैंड साइड को हल करेंगे, तो जवाब हमारे पास दोनों के सेम ही निकलेगा। तो देखिए सबसे पहले हम करते हैं z1 मल्टीप्लाई बाई z2, तो दफा लिख रही है मैंने 1 प्लस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा। z1 z2, तो अगर आप गौर करें तो यहाँ पे हमारे पास a प्लस बी ए माइनस बी, ये तो फार्मूला बन गया है जो कि हमने पढ़ा हुआ है। तो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और आयोटा स्क्वायर होता है -1, 1 माइनस माइनस प्लस, z1 z2 हमारे पास आ गए हैं 2। तो अब हम अगर इसका कॉन्जुगेट लें तो आप देख रहे होंगे कि इसके साथ हमारा इमेजिनरी नंबर है नहीं कि जिसकी हमने रकम चेंज करनी है, साइन चेंज करना है। तो अब इसका यही रहेगा z1 z2 इज इक्वल टू 2। ये थी इसके लेफ्ट हैंड साइड, इधर हम करते हैं इसकी राइट हैंड साइड। तो देखें इधर, अब हम करेंगे z1 उसका कॉन्जुगेट जब लिया, ये है z1, इसका कॉन्जुगेट बनेगा 1 प्लस आयोटा कंजुगेट, तो z1 इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। इसी तरह z2 का ये है 1 था 1 माइनस आयोटा, इसका कंजुगेट जब कंजुगेट अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस आयोटा। अब हम करेंगे z1 कंजुगेट मल्टीप्लाई बाई z2 कंजुगेट विच इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा एंड 1 प्लस आयोटा। देखिए इधर फिर वही वाला फार्मूला a माइनस बी ए प्लस बी, तो इसको हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, 1 माइनस माइनस 1, 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2। देखिए इधर हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है, इसका जवाब भी 2 और इधर जवाब भी 2, और यही हमने प्रूव करना था। z1 z2 होल कंजुगेट इज इक्वल टू z1 कंजुगेट मल्टीप्लाई बाई z2 कंजुगेट। तो सवाल को करना कैसे है देखें दोबारा एक दफा, इधर आपने सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, जो जवाब आएगा उसका कंजुगेट लेना है। लेकिन राइट हैंड साइड में क्या करना है, पहले कंजुगेट लेना है, जो जवाब आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है। इधर मल्टीप्लाई पहले कंजुगेट बाद में, इधर कंजुगेट पहले मल्टीप्लाई बाद में। तो ये है थोड़ा सा इसमें फर्क। अब हम करते हैं इसका दूसरे वाला पार्ट। तो दूसरा पार्ट आपको कुछ ये दिया गया है, z1 ओवर z2 होल कंजुगेट इज इक्वल टू z1 कंजुगेट ओवर z2 कंजुगेट। तो इसको भी देखते हैं हम, z1 ओवर z2 होल कंजुगेट इक्वल टू z1 कंजुगेट ओवर z2 कंजुगेट। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए z1 ओवर z2 होल कंजुगेट। देखें सबसे पहले हम हल करते हैं z1 ओवर z2 को। तो z1 है हमारे पास 1 प्लस आयोटा जो ऊपर ही दिया गया था हमें, और z2 है 1 माइनस आयोटा। देखिए वहां पे फिर ओवर के नीचे आयोटा आ गया, तो इसको हम करेंगे रेशनलाइज। तो इसको हम बोलते हैं रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो सिंपल आपने क्या करना होता है, आयोटा वाले की अलामत चेंज कर दो, उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड। ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे वाले से। 1 को 1 से किया तो 1, 1 को आयोटा से किया तो आयोटा, आयोटा को 1 से किया तो आयोटा, आयोटा को आयोटा से किया तो
अयोटा स्क्वायर। और नीचे आपके पास हमेशा फार्मूला बनेगा ए प्लस बी ए माइनस बी का, जो कि हम बार बार इस्तेमाल करते हैं। ये इधर इसमें डिटेल में नहीं जा रहा है इसकी, तो देखिएगा इधर 1 + 1 2 अयोटा प्लस अयोटा 2 अयोटा ओवर 1 माइनस इंटू -1 2 + 2 अयोटा ओवर 2। तो ये 2 इन दोनों 2 से कट हो जाएगा, तो मेरे पास बन जाएगा 1 + अयोटा। तो हमारा जवाब आ गया है g/g1 ओवर g2 के लिए। अब हम इसका कॉन्जुगेट भी ले लेते हैं इधर ही, g1 g2 कॉन्जुगेट। अब आपको पता है सिंपल यहाँ पे लामत चेंज हो जानी है, तो इसका जवाब बचना 1 - अयोटा। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट चलते हैं दूसरे इसकी राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड हमें पता है कि हमने फाइंड करना है इसका g1 कॉन्जुगेट ओवर g2 कॉन्जुगेट। सबसे पहले हमने g1 का कॉन्जुगेट फाइंड करना है, फिर g2 का, और फिर दोनों को डिवाइड कर देना। और g1 कॉन्जुगेट और g2 कॉन्जुगेट हम मालूम कर चुके हैं पहले ऊपर, तो उधर से देख के हम इसको लिख लेंगे। तो g1 कॉन्जुगेट है 1 - अयोटा, 1 - अयोटा, और g2 कॉन्जुगेट था 1 + अयोटा। तो फिर इसको रेशनलाइज किया 1 - अयोटा एंड 1 - अयोटा। अब मल्टीप्लिकेशन, ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से। 1 को 1 से किया तो 1, 1 को अयोटा से किया तो अयोटा, अयोटा को 1 से किया तो अयोटा, अयोटा को अयोटा से किया तो अयोटा स्क्वायर ओवर नीचे फिर फार्मूला 1, देखिए इधर माइनस अयोटा -2 अयोटा, तो अयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1 ओवर। पिछले सवाल में हम पास एक छोटी सी मिस्टेक हुई है इधर कि अयोटा स्क्वायर के जहाँ पे लिखना था -1, और ये वाला -1 इस वाले -1 से कैंसिल हो जाना था, तो इधर हमारे पास बन जाना था इसका 2 अयोटा ओवर 2। तो 2 से कैंसिल, तो बाकी अकेला जवाब बन गया था हमारे पास अयोटा। इधर भी ये इससे कैंसिल, तो बाकी हमारे पास बच गया -2 अयोटा ओवर 2, ये इससे कैंसिल, तो बाकी अकेला अयोटा। यहाँ पे जवाब आ गया इसका माइनस अयोटा। और इसके लेफ्ट हैंड साइड में छोटी सी गलती हो गई थी, तो गलती ये थी कि इधर अयोटा स्क्वायर की यहाँ पे लिखना था -1, और वो वाला -1 इस वाले 1 से कैंसिल, तो बाकी हमारे पास बन जाना था 2 अयोटा ओवर 2। तो 2 से कैंसिल, बाकी हमारे पास बच गया था अयोटा। तो अगर हम इस यहाँ पे लिखें g1 ओवर g2, तो जब इसका होल का कॉन्जुगेट लिया तो ये बन गया g1 ओवर g2 विच इज इक्वल टू माइनस अयोटा, और इधर भी जो आप देखें हमारे पास आया माइनस अयोटा। तो जी डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.6, और हमारा यूनिट नंबर 1 रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर वाला यहाँ पे कंप्लीट होता है, और हम जल्द मिलते हैं दूसरे चैप्टर के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग लर्न विद अदनान।